नमस्कार। इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन अग्रवाल। 25 जुलाई 2022 एक इतिहास बना। कोई महिला दूसरी बार राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा पाटिल को आप जानते हैं, पहले वो राष्ट्रपति रह चुकी है। उनके बाद द्रौपदी मुर्मू के खाते में ये खिताब आता है। लेकिन उनके साथ जो पहली बात है वो ये कि आदिवासी के तौर पर, आदिवासी महिला के तौर पर देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने जो शब्द कहे वो उनसे अपेक्षित थे। जल, जंगल और जमीन से उनका साबका हमेशा रहा है, तो उनसे ऐसी ही उम्मीद भी थी। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने वालों के लिए यह जरा भी नया नहीं था जो कुछ उन्होंने कहा, या फिर उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सुना, या उन लोगों के लिए भी जो उन्हें सिर्फ झारखंड की पहले महिला राज्यपाल के तौर पर जानते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके भाषण के जरूरी हिस्से की बात करना बेहद जरूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि शुरुआत में जो उन्होंने कहा वो सोचनीय है, विचारणीय है। उनकी बात शिक्षा से शुरू होती है। उड़ीसा बहुत पिछड़ा राज्य माना जाता है अपने देश में। उन्होंने कहा कि मैं जिस राज्य से आती हूं, जिस जगह से आती हूं, वहां प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। जी हां, बड़ी बात कही। प्रारंभिक शिक्षा सपना होता है। गरीब, पिछड़े या उस तबके के और लोग वो मुझ में अपना प्रतिबिंब खोजते हैं। जाहिर है, अब जिस मुकाम पर एक आदिवासी महिला पहुंची हैं, देश के सर्वोच्च पद पर, उस तबके के लोग, उस समाज के लोग, उनसे जो उस कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए सपने से कम नहीं है। तो जिस जगह से वो आती हैं, द्रौपदी मुर्मू, वहां प्रारंभिक शिक्षा का सपना होना कोई अचंभा नहीं है। इसलिए मुर्मू मैम जानती हैं कि जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। ये उनकी पहली बात थी। उन्होंने कहा, मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूं कि इस पद पर रहते हुए, इस पद पर काम करते हुए युवाओं और महिलाओं का हित सर्वोपरि रहेगा। यानी सशक्तिकरण की बात, युवाओं की बात, महिलाओं की बात क्यों ना हो। युवा जितनी जल्दी भटक जाते हैं, उतनी जल्दी कोई भटकता है क्या? आप जानते हैं इस बात को, शायद नहीं भटकता। सबसे तेज युवा भटकते हैं, क्योंकि युवाओं की जो उम्र होती है 16 से 20, 16 से 24, 18 से 26, इस लेवल पे जो लोग होते हैं वो जरा सी भटकन, हल्का सा छूट पाते ही भटक जाते हैं। और इसका एक सकारात्मक पहलू भी, हालांकि सिर्फ भटकाव नहीं है, क्योंकि भटक कर ही अनुभव हासिल होता है। हालांकि ये अनुभव हासिल होते होते देर हो जाती है, बहरहाल ये अलग चीज है। लेकिन युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्राथमिकता की लिस्ट में हैं और ऊपर की तरफ है। इसके बाद उन्होंने बात की महिलाओं की, और यहां आकर फिर सुई अटक जाती है। ये बात हमारी राष्ट्रपति जानती हैं, नई वाली राष्ट्रपति। शायद यही वजह है कि उन्होंने युवाओं और महिलाओं को तवज्जो दी है। सभी जानते हैं स्थिति कैसी है समाज में महिलाओं की, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित और दबाई जाने वाली अगर कोई कैटेगरी है तो वो महिलाओं की है। अब कमेंट में आप कुछ चुनिंदा, सफल या ताकतवर महिलाओं का नाम लेकर इसे गलत ठहराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सच यही है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो राष्ट्रपति ने युवाओं और महिलाओं के हितों को प्राथमिकता की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। और हमें और आपको भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि उन्होंने जो बात कही है वो पूरी हो पाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी निजी उपलब्धि नहीं है, ये देश के सभी गरीबों की उपलब्धि है। मेरा नॉमिनेशन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकता है, बल्कि उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। ये बड़ी बात उन्होंने कही। गरीब सपने पूरे कर सकता है या सपने देख सकता है, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि संसद में मेरी मौजूदगी भारतीयों की आशाओं और अधिकारों का प्रतीक है। ये जो प्रतीक शब्द है, ये अपने आप में बहुत प्रेरणादायी भी है और बहुत संबल भी देता है, क्योंकि जो प्रतीक होते हैं वे दिल को छू जाते हैं और इंसान टची हो जाता है, जुड़ाव महसूस करने लगता है। और जो एक बार जुड़ गया
तो फिर जुड़ा ही रहता है, सामने चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है कि राष्ट्रपति महोदया के मन की बात में जन की बात थी, महिलाओं की बात थी, गरीबों की बात थी और गरीबों के सपनों की बात थी। तो आप भी सपने देखिए, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब कहते थे, सपने वो देखो जो आपको सोने न दें, सपने सोकर नहीं खुली आंखों से देखो जो आपकी नींद भगा दे। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।